आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए प्लेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट पेंटागन। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि दोनों साइड अमेरिका खेल रहा है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भाई हमारा दूसरा भारत वाला चैनल ज़रूर विज़िट करें, उसका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलना शुरू कर दिया है पेंटागन में। यहाँ पर आप देख पाओगे एक्चुअली पाकिस्तान का मीडिया खुद ही शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। आज के समय आपको पता होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये गए हैं यूएसए में एक ऑफिशियल विजिट के लिए। 1 हफ्ते तक रहेंगे ये यूएसए में और आज इनको पेंटागन मैं आपको बता चुका हूं यूएस मिलिट्री का केंद्र है। इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी यहीं से कंट्रोल की जाती है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे यूएसए में, तब पेंटागन में इनको दिया गया था ऑनर कॉर्डन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर एस जयशंकर को ऑनर कॉर्डन दिया गया। पेंटागन में अब इंडिया की अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है और यहां पर आप देख पाओगे वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर के ऑनर कॉर्डन की। ऑनर कॉर्डन में बहुत ही भव्य तरीके से बेसिकली वेलकम किया जाता है किसी कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या विदेश मंत्री का पेंटागन में। अब यूएसए क्या कर रहा है कि ये सम्मान जो सिर्फ रिजर्व होता है या तो मंत्रियों के लिए या फिर प्रेसिडेंट्स के लिए, ये सेम सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ये एक बहुत ही रेयर केस है। यूएस आप कह लीजिए खास एक्सेप्शन बना रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पेंटागन में सम्मानित करेंगे। और यूएस के इस जेस्चर को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यूएस बेसिकली क्या मैसेज सेंड कर रहा है दुनिया को, क्या मैसेज सेंड कर रहा है इंडिया को। प्राइमरली देखिए पाकिस्तान का मीडिया तो यही कह रहा है कि यूएसए ने वार्निंग भेजी है इंडिया को कि अगर आप रशिया से जो डीलिंग है इसमें कुछ चेंज नहीं लाओगे। क्योंकि देखो यूएसए के माइंड में आज भी आपको समझना होगा एक चीज होती है हिस्टोरिकल एनिमी। यूएसए के चाहे इंटेलेक्चुअल्स को पता हो कि रशिया अंदर से कुछ खास अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बचा नहीं है, मेन यूएसए का थ्रेट चाइना ही है, मगर साइकोलॉजिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन ये मानती है कि इनका सबसे बड़ा थ्रेट रशिया ही रहेगा। और जब तक इंडिया रशिया की कड़ी निंदा नहीं करता, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर और जगह हो, यूएस कभी प्रॉपरली इंडिया को ट्रस्ट करेगा नहीं और पाकिस्तान को हमेशा एक बैकअप प्लान बी की तरह बनाकर रखेगा कि कभी अगर मान लो कि इंडिया बहुत ज्यादा टिल्ट कर गया रशिया की तरफ या चाइना के साथ इनके बॉर्डर के जो विवाद हैं ये सुलझ जाते हैं, इंडिया प्रॉपरली एससीओ में, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ा देता है, क्वाड में अपनी जो पार्टिसिपेशन है कम कर देता है, तो उस केस में यूएस प्रॉपरली प्लान बी एक्टिवेट कर देगा। प्लान बी पाकिस्तान है। अभी तक यूएसए ने यह प्लान एक्टिवेट नहीं किया है, मगर यूएस एक वार्निंग दे रहा है इंडिया को कि हमारे पास एक बैकअप प्लान रेडी है इन केस आप रशिया को लेकर हमारी बात नहीं सुनते। और फैसिनेटिंग बात यहां पर यह है कि जनरल बाजवा को सम्मान देने के अलावा यूएसए ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में यह आवाज पहुंच जाए कि पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है बाढ़ की वजह से, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। जो बाइडेन यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स हेल्प। उसके अलावा अब यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, जो भी इनके मित्र मुल्क देश हैं, उन सबको संकेत भेज रहे हैं कि आप प्लीज बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करिए इस मुश्किल घड़ी में। और टाइमिंग देखिए कितनी निराली है। बाजवा पहुंचे यूएसए में, यूएसए ने यहां पर कॉल देनी स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान की हेल्प करो और यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल 30 मिलियन यूरो डोनेट करने का फैसला कर दिया है पाकिस्तान को। ना यहां पर मैं ऐड करूंगा अभी तक यूएसए की जो टोटल हेल्प है पाकिस्तान को ये $50 मिलियन से ऊपर की नहीं है। यूरोपियन यूनियन की रफली आप मान के चलिए 30-40 मिलियन डॉलर्स के आसपास की है। इतनी कम मदद से पाकिस्तान का कुछ होगा नहीं। आप कह लीजिए यूएसए ने अभी भी पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। जब पाकिस्तान बड़ी हेल्प मांगता है कि 1-1.5 बिलियन डॉलर, कुछ बिलियंस में बात करो, बड़ी हेल्प करो हमारी, तो उस केस में यूएस सिंपली ये कह देता है कि अभी के लिए ना आप चाइना से बात करो और उनको ये कहो कि जो चाइना ने आपको बहुत सारा कर्ज दे रखा है ना, उसमें आपको कुछ रिलीफ देंगे। जब यह बात चाइना तक पहुंची
कि यूएसए पाकिस्तान को कह रहा है कि चाइना कर्ज माफ करेगा पाकिस्तान का, तो चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भड़क गया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल चाइना स्नैप्स होता है बिल्कुल गुस्से में, आप जब एक रिएक्शन देते हो तो चाइना को काफी गुस्सा आ गया एंथनी ब्लिंकन पे, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चाइना ने कहा कि ब्लिंकन कौन होते हैं पाकिस्तान को ये मशवरा देने वाले कि चाइना इनका लोन माफ कर देगा, चाइना से बात करो। तो इवन दो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट के बहुत करीब है, रिसेंटली ब्लूमबर्ग इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस अब बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस 50% से ऊपर हो चुके हैं। और आईएमएफ का जो भी इनको लोन मिला था वो सारा इनका आप कह लीजिए बाढ़ में ही बह गया है। ऑल टुगेदर अब पाकिस्तान को एक नया पैकेज चाहिए होगा अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यूएस अभी वहां पर टोटल कमिटमेंट नहीं दे रहा। यूएस अभी के लिए संकेत भेज रहा है भारत को कि हम टोटल कमिटमेंट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली इस देश को वापस खड़ा भी कर सकते हैं अगर इंडिया रशिया के केस में लाइन फॉलो नहीं करता यूएसए की। अब एक तो देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन मैं आपको ये कहूंगा जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर वेरियस आपको दृष्टिकोण मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पर दृष्टिकोण ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि यूएस इंडिया को कुछ खास मैसेज नहीं भेज रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को रिमाइंड करा रहे हैं, मगर मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये है कि अगले पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए ना जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो काफी प्रो यूएसए है, इनको एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए। पाकिस्तान की पब्लिक ये बात समझ जाए कि जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अगर ये कंटिन्यू करती है भविष्य में तो यूएस लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर देगा। अगर ये सरकार हटती है तो यूएस पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आपको पता होगा आज के समय पाकिस्तान में जो डायनामिक्स है कुछ ऐसे हैं कि एक नेता इनका इमरान खान ये बहुत ज्यादा एंटी यूएस है। अगर इमरान खान वापस पाकिस्तान में पावर में आ गए तो ये यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उस केस में आप देखोगे यूएसए की जो डिपेंडेंस है भारत पर ये भी कई गुना जरा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं काफी बार कह चुका हूं कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पावर में रहे, क्योंकि ये पहली बात तो पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी आर्मी के अगेंस्ट कर देते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक को यूएसए के अगेंस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है भारत के लिए। दूसरी तरफ जो ये दो पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर जो बिलोंग करते हैं पीएमएलएन पार्टी को, और दूसरे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो पीपीपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन दोनों को पाकिस्तान की आर्मी बैक करती है। यूएस गवर्नमेंट काफी हद तक इनके सपोर्ट में है। यूएस मानता है कि अगर ये दोनों पावर में रहेंगे तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस लगातार इंप्रूव भी होते रहेंगे। तो इसलिए यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जनता ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर मैटर करता है तभी अगर ये दोनों पावर में रहते हैं। अगर ये आदमी वापस पावर में आ गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस ये मैसेज पाकिस्तान की जनता को ठीक पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले किस कॉस्ट पर भेज रही है? क्या यूएस जेन्युइनली इंडिया को इग्नोर करके पाकिस्तान के इलेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, यूएस ऑनवाई टू पाकिस्तान, ये गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और वहां पर जाके इन्होंने ट्वीट कर दी कि जी मैं यहाँ पर एजेके में हूँ। एजेके आपको पता होगा नकली सी टर्मिनोलॉजी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। इन लोगों के हिसाब से इसका मतलब होता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से इन्होंने कश्मीर को आज़ाद कर दिया है, जबकि खुद ही ये पीओके को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि यूएस ऑनवॉय खुद ऑफिशियली जाएंगे पीओके में और इवन जिन्ना से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट म्यूजियम से उनको भी विजिट करेंगे। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलान उमर जब ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तब उस वक्त इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और यूएसए ने कहा था कि ये ऑफिशियल विजिट पे नहीं गई है, ये खुद प्राइवेट विजिट पे गई थी। मगर यहाँ पर तो यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इनके ऑनवॉय हैं यही जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को इग्नोर करते हुए। और उसी के साथ साथ यूएसए के सेनेटर्स अपने पार्लियामेंट पे बार बार ये कह रहे हैं सरकार को कि देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस खराब मत करो रशिया के वजह से, आप ये फोकस करिए कि कैसे हम इंडिया को दूर कर सकते हैं रशिया से। जो चीज़ें रशिया ऑफर करता है इंडिया को हम क्यों नहीं ऑफर करते, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल में जॉइंट डेवलपमेंट, वेपन्स में जॉइंट डेवलपमेंट, सस्ता ऑयल, नेचुरल गैस डिस्काउंटेड रेट पर, ये हम सब इंडिया को प्रोवाइड क्यों नहीं करते? रशिया से इंडिया को दूर करने के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम खराब क्यों कर रही है? तो आने वाले मैं कहूँगा 9 से लेकर 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान के इलेक्शन शेप अप होंगे और डिसाइड किया जाएगा कि इन द फ्यूचर इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस किस दिशा में जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रचंड आजकल काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि प्रचंड आखिर है क्या। क्या ये भारत का नया फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, या फिर क्या ये भारत का फास्टेस्ट बैटल टैंक है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको अटेंड करो। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी हिला देने वाली है दोनों कंट्री को। क्योंकि उस वक्त तो हम देख रहे थे कि जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं उनको इतना अच्छा वेलकम किया, और हम तो यहाँ पर बातें करते रह गए वीडियो के बाद भी, या किसी से मिलते भी थे तो उनको बताते थे कि देख ले भाई इंडिया के ऐसे हालात हो चुके हैं कि उनको पेंटागन में भाई बुलाया जा रहा है, जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज ये खबर जब सुनी है तो भाई हम तो खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि ये पता नहीं चल क्या रहा है, या इसके पीछे उनका क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया को साथ मिलाना चाहते हैं, रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहते हैं, मुझे तो ये लगता है। लेकिन इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उनके रिलेशन उनके साथ बहुत बेहतर हैं, और ऐसे रिलेशन भाई छोड़े नहीं जाते, मेरा तो यही मानना है। लेकिन देखो अब, क्योंकि नेक्स्ट भाई यूएसए तो यही चाहता है कि हम भी भाई आगे हैं भाई। कंट्री की जो सोच है ना वो एक बहुत छोटी सी होती है। सेम है हमारी भाई। अगर कोई एक अच्छा वेलकम कर दे तो हम उस पर ही डिपेंड, भाई उसने हमारा अच्छा वेलकम किया, हम भी हमारे ठीक ठाक वो इज्जत भी करते हैं, रिलेशनशिप भी ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है बस। लेकिन वो इधर ऊपर कंट्री में ना, यूरोप में ऐसी चीज़ें एक नहीं देती, मतलब कि जेब नहीं देती। अगर आपकी मतलब कि उन्होंने वेलकम किया है या आपके वो पेंटागन में गया, मतलब ये नहीं कि वो आप पर फुल्ली डिपेंड है या आपकी हेल्प करेगा, आपकी हर डिमांड पूरी करेगा, जो आप कर रहे हैं उस पर कोई नहीं। लेकिन जो एक अमेरिका है ना वो एक सोच रखता है घटिया सी। उन्होंने हर मुल्क के मतलब के साथ पाया। अब ये नहीं कि डॉक्टर एस जयशंकर उधर गए हैं, पेंटागन में वेलकम किया उनको काफ़ी, तो इंडिया के लोग कुछ तो समझेंगे कि भाई ठीक है हमारे साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन नहीं, वो एक इनको एक हटाना चाहते हैं एक रशिया की साइड से। हाँ बिल्कुल भाई, यही ना कि जिस दिन ये F-16 वाला सिस्टम शुरू हुआ था ना, वो जो इन्होंने कोई रिपेयरिंग के लिए सिस्टम शुरू किया था, तो मैंने उसी दिन आपको कहा था कि पाकिस्तान को वो अपने प्लान बी के लिए जो है ना वो हमेशा रखेंगे। और वो आपके सामने बिल्कुल सर ने बात ही की है कि ये बिल्कुल प्लान बी के तौर पे जो है ना इस्तेमाल। उसकी रीज़न क्या है कि अमेरिका को यहाँ पे जो है ना वो जगह चाहिए यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, या यहाँ के मामलात देखने के लिए। तो उसके पास अब अफ़गानिस्तान तो रहा नहीं, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बाद अब उसके आसपास जो ज़ाहिर बात है चाइना को देखने के लिए, रशिया को देखने के लिए, इवन के आप अगर देखें तो इंडिया को भी देखने के लिए उनको जो है ना वो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना वो सिटिंग चाहिए। तो उसके लिए वो सारी एफर्ट कर रहा है। अगर वो अब आपके सामने जो एंटी अमेरिका हुआ है इमरान खान, वो बिल्कुल ठीक हुआ था। उसने जो है ना वो जिस तरह अपने मामलात जो है ना वो बेहतर तरीके से चाइना रशिया के साथ लेके जा रहा था, लेकिन फिर उसने जो है ना वो एक गोटी घुमाई
और अपने प्रो लोग जो है ना उनको लेके जिस तरह भी ये जो भी अंदर खाते उसने गेमें चलाई और आपके सामने आप वो उसके जो है ना वो यही कहते हैं कि अमेरिका के साथ हम तो वेंटिलेटर पे बैठे हुए हैं। जैसे ही अमेरिका साइड पे हटेगा तो वो एक हमारा वेंटिलेटर है, हम गए। हमारे पाकिस्तान के खुद मिनिस्टर्स ये जो है ना वो नहीं देखा जाए ना, अब काफ़ी कंट्री है जहाँ पर ये एक कामयाब भी हो चुका है, अमेरिका फसाद भी डाल देता है, हुकूमत भी गिरा देता है, लेकिन इंडिया एक वाद मुल्क है जहाँ पर अभी तक ये कुछ नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि उधर एक मैच्योर आदमी है, मैच्योर लीडर हैं जो कि हर चीज़ को मैनेज भी कर लेते हैं और समझते भी हैं इस चीज़ को, समझ लेते हैं। हर प्लान बी ए जो भी हो उनको पहले से ही समझ लग जाती है। यार ये सोचे कि हमें ये चीज़ें सर प्रशांत ही बता देता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और फिर ये सोचें कि जो वो लीडर है उनका कितना माइंड तेज़ होगा, क्योंकि सर प्रशांत ने इधर हमें उस दिन ही काफ़ी एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में देख लें कि वही बातें हमारे सामने F-60 के जो मामला है उसमें सर प्रशांत ने हमें काफ़ी ऐसी बातें बताई थी, और फिर वो खुद इस चीज़ को देख ले भाई। आप देख लेना कि सारे जो इशारे हैं ना वो पॉजिटिव की तरफ निकल रहे हैं ना इंडिया के। मुझे उसी दिन से जो है ना वो डाउट है कि ये अमेरिका को या किसी भी जो इस तरह के ये जो लाइन बैठी हुई है ना इस साइड पे, ये सारी ख़तरनाक है। वो एशियन कंट्रीज़ को जो है ना वो अभी भी उनका वही माइंड सेट है जो उस हिसाब से वो देखते हैं, तो लिहाजा वो इधर तरक्की करता जो है ना उनको थोड़ा सा ना वो और तरीके से फील करते हैं। तो लिहाजा आगे ज़ाहिर बात आप थोड़ा ज़माना चेंज हो चुका है, वो उस हिसाब से सोच रहे होंगे, लेकिन इधर भी आप थोड़ी सी सोच डिफरेंट है, तो ज़रूर नथ डालेंगे। आप देख लेना ये मज़ा आएगा, ऐसे नहीं वो करेंगे, आगे देखते जाएंगे मज़ा है, और आप देखेंगे हर चीज़ सीधी पतरी भी होते जाएगी। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंडिया का, होम्योपैथिकली जिस तरह वो चल रहे हैं ना, अब मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।